नाज़रीन, आपको डॉक्टर नजीब आदम द लास्ट ट्राइब के एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज भी हमेशा की तरह मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली जी, शुक्रिया नजीब जी। सिहाम का देखती आंखों और सुनते कानों को ढेरों सलाम। नाज़रीन। हम लोग आपको जैसे पता ही है कि दो मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और कई बार हमें मुश्किल हो जाती है टाइम को आपस में सिंक करने में। तो इसलिए हम आपके पास इतने रेगुलरली नहीं नज़र आते आपको, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बातों का ख़जाना आप तक पहुँचाएँ। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो कि हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे और धीमे-धीमे लहजे में एक-दूसरे से डिस्कस कर लेते थे। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको हमें थोड़ा-सा उसमें ये भी होता था कि आया हम इस पे जो सोच रहे हैं वो वाक़ई ऐसे है कि नहीं है। तो नाज़रीन, हम जैसे-जैसे बड़े हुए द लास्ट ट्राइब के हम लोग जो मेंबर्स हैं, जो 50 क्रॉस किया हमने, तो कई ऐसी चीज़ें, नई इजादात, नई चीज़ें हमारे सामने आईं, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स थे, जिनमें फैक्स मशीन तो आके चली गई हमारे सामने से। और इसी तरीके से एक चीज़ जो आज हम बात करेंगे, वो है सोशल मीडिया। यानी कि वो एक पूरी दुनिया जो स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नाम से, और अब वो एक पूरा एक एक नया होराइज़न, एक नया डोमेन है। और वो हमारी लाइफ़्स में तो ख़ैर जो इन्फ्लुएंस उसने किया, हम उसको 35-40 पे जब हम पहुँचे तो हमने उसको एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो ये नई नस्ल है, जेन ज़ी है या जेन अल्फ़ा भी है, इनको सोशल मीडिया एक इंटीग्रल पार्ट इनकी लाइफ का बना है। और इस वक्त दुनिया जो है वो उसका एक नया पिलर हम कहेंगे ग्रोइंग अप का, वो एक सोशल मीडिया एक तरह से बन गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो नई नस्ल है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही कर रही है। सही गलत के चक्कर में वैसे हमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये है कि इसका कितना इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें कहाँ-कहाँ हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है, वो फँस गई है और कहाँ-कहाँ इससे फ़ायदा भी उठा रही है। तो आई थिंक कि मैं सिहाम को पहले ये कहूँगा कि 'cause बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, इनको जो ह्यूमन ब्रेन है, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर अगर हमें थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड दे दें कि ये यंग एज में स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट जो है ये कैसा है बच्चों के लिए। तो सिहाम, लेट्स स्टार्ट। हुँ, जी। जी नजीब, थैंक यू। और लाइक वी हैव बीन डिस्कसिंग कि ये क्योंकि अब हमारी ज़िंदगियों का चाहे यंगर बच्चे हों या यंग पीपल हों, तो उनकी लाइफ का एक ये इंटीग्रल हिस्सा है। एंड आई व्हेन आई से इंटीग्रल हिस्सा है तो आई एम स्पीकिंग मोर ऑफ द साइबर स्पेस, द इंटरनेट, जिसपे सोशल मीडिया भी उसके कई तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बच्चे और यंग पीपल इस्तेमाल करते हैं। तो और ये भी ज़रा सा वाज़ेह करता चलूँ कि व्हेन आई से चिल्ड्रन, तो उससे मुराद बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं, प्री एडोलेसेंट्स भी हैं, द वन्स दैट आर ग्रोइंग अप। और ये अच्छा किया कि यू सेड के कुछ थोड़ा डेवलपमेंटली वही ज़रा थोड़ा रोशनी डालनी चाहिए। आई थिंक फॉर ऑल द पेरेंट्स जो इस को सुनेंगे, तो उनके लिए, और अब तो ख़ैर आगाही काफ़ी ज़्यादा है पहले की बनिस्बत। तो बच्चों का ज़हन जो है, हमारी अब जो फिज़ियोलॉजी और ब्रेन की साइंस है, वो तो हमें ये बताती है कि अप टू 30 इयर्स ऑफ एज नजीब, इवन आप बड़े भी हो जाएं तो 30 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स आपके दिमाग के ऐसे हैं जो मैच्योर हो रहे होते हैं। हम्म। खास तौर पे एक एरिया है दिमाग का, ये फ्रंट के ऊपर, जो प्लानिंग, मंसूबा साजी, मोटिवेशन एक्सेट्रा से जुड़ा हुआ है। तो वो तो अब 30 इयर्स उसकी तराश तराश होती रहती है। तो ये तो एक बिल्कुल वो चलता हुआ एक लाइफ कोर्स है जिसको हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये हरगिज नहीं गर्दानना चाहिए कि जी सिर्फ बच्चों का ही ज़हन ही कोट अनकोट कच्चा है हम्म। ना?
वो हुँ, कच्ची उम्र, कच्चा ज़ेन जिस तरह बोलते होते बिल्कुल। हैं अक्सर। तो वो तो डेवलप होता रहता है। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट और ये शायद हमने कई दफ़ा कुछ अपने पिछले उस पे भी बोला है कि जो ये प्री एडोलेसेंस यानी 8 से लेके जो 15 बल्कि 19 साल का एक पीरियड है ना, ये जो तकरीबन कोई 10-12 साल का एक विंडो है। तो ये बड़ा ही वो है, वल्नरेबल पीरियड है, खास तौर पे ग्रोइंग अप लोगों के लिए ना। और इसी में मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि आइडेंटिटी भी बन रही है, आप जवान भी हो रहे हैं, कद भी निकल रहा है, प्यूबर्टी भी आ रही है, तो बहुत सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा, और अभी आगे हम बात भी करेंगे और हमने वैसे ही प्रेशर कुकर ऑन किया होता है नहीं बच्चों पे, बिल्कुल। ग्रेड्स लाओ तो फलाना करो तो कामयाब है, ये अब बस ये कर लो तो उसके बाद जिंदगी ठीक हो, हम ये बस एक नाजुक मोड़ ही होता है उनके लिए हर वक्त आ रहा है, राइट? तो दैट्स द मोस्ट वल्नरेबल पीरियड जिसमें रिस्की बिहेवियर लाइक एडिक्शन, कॉमन जो कंडीशंस हैं मेंटल हेल्थ की जिसमें एंजाइटी सर फेहरिस्त है, वरी, डिप्रेशन, आइसोलेशन। तो ये ना ये पीरियड वैसे ही वो है। कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा उस तरह हो जाते हैं डिप्रेस्ड कि उनको अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, तो विच इज तो ये वल्नरेबल एक विंडो है। तो आई थॉट के लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे कि व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स एंड ग्रोइंग अप, तो वल्नरेबल पीरियड खास तौर पे एडोलेसेंस का है, 8 से 19 साल तक की उम्र का। तो अगर हम इस बात को यहीं से आगे चलाएँ कि हम्म, एक बच्चा जो कि लेट्स से कि वो आजकल जो हम देख रहे हैं वो 2 तो नहीं वो करता, लेकिन 2 साल पे उसका स्क्रीन टाइम एक तरह से शुरू कर दिया जाता है। माएँ उनको एज़ हम्म, पैसिफायर कि वो उनके आगे एक टैब या उनके आगे अपना सेल फ़ोन रख देती हैं कि वो कार्टून्स या कोई गेम, ख़ास तौर पे ये जो गेम्स हैं फ़ोन बेस्ड गेम्स, वो खेलता रहता है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो जब तक वो मेरे से कंसल्ट कर रहे होते हैं, वो मैं देखता हूँ बच्चे को जो कि 2-3 साल का होता है, उसको उन्होंने वो एक उसके आगे एक स्क्रीन रख देते हैं और वो उसपे कुछ देख रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। हम्म। तो एक इसका मेंटल हेल्थ के लिहाज से अगर आप बता सकें कि इज़ दैट अ, अ गुड थिंग टू डू कि बच्चे को हम्म। ऑफ ऑल द पैसिफायर्स या ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्टर्स, इज दिस अ गुड वे टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड कि वो आपको कुछ स्पेयर टाइम दे दे, या इससे बेहतर कोई तरीके निकालने चाहिए, कोई और तरीका होना चाहिए? कज ये आजकल बहुत कॉमन है और कई मुल्कों ने इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी की है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट? जी नजीब, और इस पे हम थोड़ा तफसील से एंड पे कोशिश भी करेंगे कि कोई थोड़ा वो हम जैसे उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि कोई रिकमेंडेशंस ज़रूर आनी चाहिए हैं। बिल्कुल तो सही। नथिंग वेरी प्रिस्क्रिप्टिव, वो तो हर पेरेंट ने देखना है कि या क्या क्या और समझ होनी चाहिए कि इसके रिस्क्स क्या हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं बिल्कुल। नजीब। तो लेट्स लुक एट ये जो बोला कि पैसिफायर के तौर के ऊपर, बिल्कुल। और ये आज की बात नहीं है, ये इवन ड्यूरिंग द डेज व्हेन आई मेरा फील्ड का जिन दिनों में मैं खुद से फील्ड के अंदर होता था, ड्यूरिंग माय पीएचडी डेज और इवन आफ्टर दैट, तो वो ये क्योंकि एक्सेसिबल है ना, इट्स रेडिली एक्सेसिबल एडल्ट्स के लिए। अगर कोई स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा, सो दिस इज अ रेडिली एक्सेसिबल वे ऑफ एंटरटेनमेंट। तो जैसे जब हम छोटे थे तो जुमेरात को कार्टून मैगजीन आता था, हुँ। वो भी 5 मिनट के लिए, और उसमें अगर मवासलाती सैयारे से अगर उसका अगर उसका उसका कनेक्शन टूट मुंतक़िल जाता हो था तो जाता वो इंतजार, हाँ, तो इंतजार फरमाइए आता था। तो थे। तो you're absolutely right कि ये एक वो है, इट्स अ readily available accessible form of entertainment।
तो स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा, उसके कुछ अपनी तरह के वो हैं इश्यूज़ हैं। और अगर हम इसको अभी उठा लेते हैं ताकि फिर हम वो हुँ, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की भी हम बात कर लें। तो जो स्क्रीन टाइम है, चाहे वो बच्चे हैं नजीब, या बड़े हैं, तो अब हमें वो साइंस और तहकीक बता रही है कि ये जो स्क्रीन्स है ना, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन भी है, फोन की स्क्रीन भी है। तो ये कुछ इस तरह की लाइट एमिट करती है, जो कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ की होती है, जो हमारे दिमाग के अंदर कुछ वो हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कई तरह का मैकेनिज्म है, पूरा एक देयर इज अ होल यूनिवर्स। तो वो जो रात को सोने का और दिन को जागने का एक पूरा रिदम है हमारी बॉडी का, जो धूप के साथ हुँ, दिन चढ़ने, और जैसे ब्लड प्रेशर है, या जैसे मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं, इसी तरीके से स्लीप स्लीप का भी एक पूरा साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल है, जिसको हम टेक्निकल जुबान में सर्केडियन रिदम बोलते हैं। तो उसके साथ मुदाखलत करता है ये जितनी ब्लू लाइट है। So the more screen even a child or even an adult जो देखेगा, और ख़ास तौर पे शाम को, और अभी हम आएँगे उस पे, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए स्क्रीन टाइम छोटों के लिए। और हमने तय कर लिया है कि ये जो पीरियड है हुँ, बच्चों का अप टू 19 इवन 24 इयर्स ऑफ एज, ये वल्नरेबल है। ठीक है? तो इसमें अगर स्क्रीन हुँ, टाइम होएगा ज़्यादा तो क्या होगा? रात की नींद में खराबी आएगी। और नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ ही के लिए नहीं जी, फॉर फिजिकल हेल्थ यस, एज वेल। एब्सोल्यूट तो हमें तो तहकीक अब ये बिल्कुल बताती है कि एक बिल्कुल हेल्दी शख्स मुतवातर अगर वो 3 से 4 रातें जागता रहे, उसकी नींद पूरी ना हो, नींद पूरी होने से मतलब ये है कि 6 से 7 घंटे अनइंटरप्टेड नींद ना हो, तो जो उसका मेटाबॉलिक हेल्थ है ना, वो तकरीबन मिलती जुलती शुरू हो जाती है जैसे डायबिटिक्स की होती है। या या तो जो नींद है ना, वो बड़े काम करती है, फिजिकली मेंटली वो रिस्टोर करती है सारे दिन की आपकी जो तोड़ फोड़ हुई हुई है जिस्म में भी, और दिमाग पे दिमाग में भी। तो नींद खराब होना शुरू हो जाती है विद दिस ब्लू लाइट। इसके पीछे बस इतनी सी बात है। वो याद है तुझे बचपन में वो कहते होते थे, वो जो टीवी ज्यादा देखोगे तो नजरें खराब हो जाएंगी। ठीक है? सही है, अच्छा, वो नजरें खराब नहीं होती एक्चुअली, दे सही बात। नींद खराब होती है और ब्लू लाइट से। तो इसके पीछे तो ये छोटी सी साइंस और वो है। सोशल मीडिया इटसेल्फ को यूज करने, अब हम स्क्रीन टाइम से हट जाते हैं, वो उसकी भी कुछ कबाहतें हैं। हुँ, जिस तरह हम वो कल थोड़ा तज़किरा कर रहे थे, और अब तो साइंस बता रही है, तहकीक भी बता रही है। और यू वर राइट टू पॉइंट आउट नजीब यस्टरडे कि कुछ मुल्कों ने तो वो बैन की हद तक चले गए हैं कि भाई रिस्ट्रिक्ट कर दो एक बिफोर द एज ऑफ एक्स वाई जी। तो उस पे जरा सा बात करते हैं। बिल्कुल, या बिल्कुल आई थिंक कि तो ये क्लैरिटी तो हमें आ गई है अब इसमें कि यंग एज में हमें कोई मुख्तलिफ बच्चों को जो है ऑक्यूपाइड रखने के कोई मुख्तलिफ तरीके जो है जो कि हमारे टाइम पे होते थे और भी सारी बच्चे तो सारे इतने 100 सालों से जो बच्चे हैं उनको किसी तरह तो वो किया जाता था। तो स्क्रीन टाइम के साथ या उनको मोबाइल या टैब की स्क्रीन के आगे बिठा के उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर देना जिसमें माँ जो है वो घर के काम कर सके या बाप जो है वो अपने आप को अलग करना चाहे कि मैं अभी इन्वॉल्व ना हूँ बच्चे के उसमें, ये सही तरीका नहीं है। हमें कोई और बेहतर तरीका जो कि हमें घर के माहौल से घर के बड़ों से या कहीं से हमें वो तरीके जो पहले यूज़ होते थे या उस तरह के कोई नए तरीके जो हैं हम उसको कोई गेम दे सकते हैं ऐसी जो वो हाथों से वो कर सके, वो ब्लॉक्स होते थे लेगो होता था, इस तरह की चीज़ें थी तो वी कैन डू दैट पज़ल्स और वो चीज़ें एज एप्रोप्रिएट जो होती हैं, वो की जा सकती हैं। अच्छा, अब हम थोड़े से एक लेवल ऊपर आते हैं, वो बच्चे
जो 7-8 साल के हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्लास 2, क्लास 3 में चले गए हैं और अब वो फ़ोन यूज़ करने में वो बहुत तेज़ भी हैं, 'cause वो दे आर मोर टेकी देन आवर जनरेशन। तो वो बच्चे जो हैं, वो अब आस्ता-आस्ता सोशल मीडिया से उनका एक्सपोज़र बनना शुरू हुआ है एंड बाय द टाइम दे आर 12, 13, इवन 10, 12, 13 वाली साल, टीन्स में जब वो एंटर हो रहे होते हैं, तो वो हुँ, सोशल मीडिया के एक तरह से मैं कहूँगा इफ नॉट एक्सपर्ट बट वो उसमें बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होती है जो शायद इस उम्र में हमें भी ना हो। इतनी सारी ऐसी ऐप्स हैं मोबाइल फ़ोन की जो मुझे और आपको शायद अगर कोई नाम बताए, तो हम कहेंगे यार ये तो हमने कभी हुँ, सुनी ही नहीं। और ये लोग जो है वो फलाँ टाइम तो फलाँ ये तो अजीब-अजीब नामों से वो उनको पता चल जाते हैं। तो और इनका जो सोशल मीडिया पे डेली टाइम है वो भी 2, 3, 4 घंटे एंड देन फिर जैसे आपने कहा कि रात को नींद वाला कई बच्चे जो हैं बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत सारी मेरी नज़र से गुज़रे हैं, जिनके पेरेंट्स ने भी मुझे बताया या पेशेंट्स के अपने बच्चों को लाके कि ये रात को 3-3 बजे तक जी मोबाइल फ़ोन लेके और उस पे बैठे होते हैं। दीज़ आर लाइक 10, 11, 12, 13, 14 साल वाले बच्चे। अब हुँ, व्हेन वी आस्क देम कि तुम इस पे क्या कर रहे होते हो तो दे डोंट टेल अस बट आई मीन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे देयर आर डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन। तो अब ये चीज़ जो है इसका सबसे पहले कि कोई हम टाइम फिक्स कर सकते हैं हम पाकिस्तानी बच्चों को आप बीइंग अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आप एक टाइम पेरेंट्स को दे सकते हैं कि अपने बच्चों को गाइड करें कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कितने घंटे सोशल मीडिया पे रह सकते हैं? या फिर उनके ऊपर कोई पैरेंटल गाइडेंस वाला एलिमेंट डाला जाए कि वो देख सकें कि ये सोशल मीडिया के ग्रुप्स पे जा सकते हैं, ये ग्रुप्स पे नहीं जा सकते हैं। तो इसका कोई ट्रेनिंग, इसकी कोई ट्रिमिंग जो है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए या जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने किया, जैसे 1-2 और मुल्क भी आजकल पाइपलाइन में है कि वो कहते हैं जी इस उम्र से कम 14 साल से कम जो है वो सोशल मीडिया पे जा ही नहीं सकते। हमने एक हुँ, ऐज का उस पे वो फ़िल्टर लगा दिया है, वो जब हम उस ऐज में के नहीं होंगे तो वो उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा सोशल मीडिया का। तो व्हाट हुँ, डू यू से एज़ अ साइकियाट्रिस्ट कि बच्चों को और स्पेशली पाकिस्तानी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि ये जो 8 से 14 साल वाली उम्र है, इसमें सोशल मीडिया इंटरैक्शन कितना और कैसा होना चाहिए? हुँ। ऑल वेरी गुड क्वेश्चंस और आई थिंक कि ये ज़रूरी भी है, थोड़ा तवज्जो माँगती है ये बात। और ख़ास तौर पे अभी कुछ मुल्कों ने तो इस तरह के स्टेप्स लिए ना कि भई बैन कर दो। या अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी वो हुई हैरानगी भी हुई कि भई ये क्या बात हुई? हुँ। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? और बड़ा जायज़ सवाल मतलब क्यों? व्हाई बैन इट? तो वैसे ही मैं अपने सुनने वालों के लिए ताकि उनको वो पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट हुँ, ज़हन में होना चाहिए ना। अगर वजह पता लग जाए तो ज़्यादा मोटिवेटेड बंदा फ़ील करता है कि भई यूँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे हमें वोट देने की लाइसेंस की यू नो एक एक ख़ास म्या वो है ना, ऐज है कि उसके बाद जी आप, या ठीक है? तो आप विल बी कंसिडर्ड एज़ एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू ड्राइव एक्सेट्रा, हैं जी? तो इसी तरीके से दे आर टेकिंग दैट इसी 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 ज़ुमरे में वो ये भी सोचते हैं कि भई क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जो अप टू 19 इयर्स ऑफ एज है, हुँ, वो बड़ी नाज़ुक हुँ, एज है और सोशल मीडिया का अब तो और हम लिस्ट भी करेंगे, कुछ फ़ायदे भी हैं। लेकिन इस ख़ास इस एज के लिए ना जो डिप्रेशन के रेट्स हैं, एंग्ज़ायटी के, अकेलेपन का महसूस होना, जो अपनी ज़ात के हवाले से अपनी बॉडी, अपनी फ़िगर, अपनी उसके हवाले से जिस तरह का इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज़र है, जैसे कि जी द सेंस ऑफ वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी एक इशू है और आज का नहीं है, बहुत अरसे से वो कॉलोनाइज्ड ज़हन है ना, नजीब क्या करें। गोरों ने हम पे राज किया था तो गोरा होना सुप्रीम या
सुप्रीमेसी की इलामत है। तो अ, वो तो मेहरबानी हो नूरजहां जी की कि उन्होंने कहा काला शाह काला है दिलदार मेरा है। यस, यस। तो वो फेयर एंड लवली और फिर हर दरवाजा खुलता जाएगा। तो जो इंटरनेट है ना और खासतौर पे सोशल मीडिया, तो वो एक फॉल्स एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है। और वो बहुत ज्यादा उसमें तजाद है जो मैं हूँ हुँ, और जो मैं देखता हूँ। तो उससे एहसास महरूमी, अपने बारे में राय कि मैं परफेक्ट हूँ नहीं हूँ, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। और अगर आपको जिनको भी समझ है इस बात की, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स को रीड करता रहता है कि आप कौन सी चीज को देख रहे हैं, किस तरह की चीजों को देख रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जितना ट्रैफिक है ना उससे मिलता जुलता, वो आपकी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्योंकि बैकएंड के ऊपर तो जो वो है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, वो तो यही है कि जितने व्यूज होंगे हुँ, उतनी उनको कमाई होगी, उतनी वो सर्कुलेशन में रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इफ आई एम वॉचिंग फॉर एग्जांपल द अदर डे, जैसे मैं तुझे कह रहा था कि मुझको बड़ा वो है, मैं वो दो तीन तरह की चीजों को बहुत फॉलो करता हूँ। फिजिक्स इज अ थिंग दैट आई रियली लाइक। तो आई साइंड अप टू ट्विटर के ऊपर भी दो तीन लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। इंस्टाग्राम अभी रिसेंटली आई ज्वाइंड इंस्टाग्राम। तो उसके ऊपर वो फीड उसी तरीके की आ रही होती है। या जैसे देर इज अ जापानीज एक वो है, एक फिलोसफी को मैं बड़ा वो मुझको अच्छा लगता है, तो उसकी फीडें आती रहती हैं। तो इफ यू गेट ट्रैप्ड इन दैट echo chamber, the young people understand this echo chamber, तो फिर वही उसी तरीके की फीड आती रहती है। तो उसका लुबे लुबाब क्या होता है खासतौर पे इस वल्नरेबल एज में? सेंस ऑफ आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, this 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 dislike towards yourself, not being like what you see in the internet। वो जैसे मैं वो अक्सर फेसबुक को अपने बच्चों को भी कहता हूँ, वो हंसते हैं। ओके ये फेक बुक है यार, इट्स फेक बुक, ठीक या, है। या, तो इसका जो एक्सपोजर है ना, जैसे आप सूरज में ज्यादा देर फिरे हैं। हुँ, वो एक दफा मैं और हम लोग वो गए उधर चोलिस्तान रैली देखने। तो वो हमारा दोस्त है अहमर है। तो वो जनाब रेकी कर रहा, हालांकि फरवरी के दिन थे। तो वो बाहर ना फिर तेज धूप, तो उसको ही गॉट ऑलमोस्ट सनस्ट्रोक। हुँ, तो जैसे धूप में ज्यादा देर खड़े रहेंगे, धूप कितनी अच्छी चीज है, विटामिन डी देती है वगैरह, पर साड़ भी देती है ना, मतलब है सनबर्न भी बिल्कुल, दे देती है, हीट स्ट्रोक भी दे देती है। तो एक्सपोजर, या, बात एक्सपोजर की हो रही है। तो इस एज में सोशल मीडिया का एक्सपोजर लीड्स टू सर्टेन कॉमन मेंटल कंडीशंस, इसीलिए बैन किया है, खुदकुशी के रुझानात बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आई थिंक बात में वजन तो है कि लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए है। हुँ, अगर बैन नहीं भी करना तो तो कम कर लिमिटेड एक्सपोजर होना चाहिए है। अब ये पेरेंट टू पेरेंट है। आपने वो सवाल पूछा कि आपने कितना हुँ, पुलिस करना है, हुँ? कितना कंट्रोल करना है, ठीक है। तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अम, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये पेरेंट टू पेरेंट पे आएगा। बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट भी होते हैं लोग, कुछ बहुत नॉन स्ट्रिक्ट भी होते हैं। सो ये हर घर का एक अपना बैलेंस है। पर तय ये है कि समझ होनी चाहिए कि ये रिस्क है बच्चे के लिए एक्सपोज होना। तो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग। बिफोर आई गिव द माइक टू यू हुँ, नजीब, इसमें हमारे नाजरीन के लिए ना ये जरूरी होएगा यार कि ये कहना कि जी ओ जी सारा कुछ ही बुरा है, तो हुँ, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती बिल्कुल, दुनिया में जो सारी की सारी ही बुरी हो बिल्कुल, है। वो ठीक है, शादीशुदा जब हो जाते हैं बहुत पुराने तो कहते हैं ये बुरा ही है, सब बुराई या तुम्हारी ये नहीं बुरी है। तो वो जायज है, वो ठीक है, वो लगा रहता है, ठीक है, राइट। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया खासतौर पे वो जो गेमिंग की दुनिया है ना, जो
जो यंग पीपल ये सुनेंगे तो दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड। ये जो गेमिंग की दुनिया है ऑनलाइन, हम्म, तो आई नो कि बहुत सारे लोगों का एक दूसरे के साथ जो सपोर्ट नेटवर्क है ना, वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। I've seen. So there is some good aspects to it as well. जहाँ कहीं कहीं पे ग्रुप डायनामिक्स ऐसे हों कि एक तरह के लाइक माइंडेड बच्चे इकट्ठे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, दे आल्सो एक्सचेंज, एक yeah, दूसरे की सपोर्ट भी yeah, कर देते हैं। सो एक जैसे लोग कभी कभार यू अंडरस्टैंड कि दुनिया भर के कोई टर्की में बैठा है, कोई किधर बैठा है, तो कुछ फ्रेंडशिप्स इस तरह की बन जाती हैं कि दे विल हैंग आउट ऑन दीज गेमिंग कम्युनिटी के थ्रू। तो yeah. इसके कुछ फायदे भी हैं। तो आई टेक अ पॉज, लेट्स सी के वेयर वी स्टेयर द कॉन्वर्सेशन फर्दर। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो आई थिंक हम दोनों इस चीज़ पे क्लियर हैं कि सोशल मीडिया इंटरैक्शन यंग एज में जो है लिमिटेड होना चाहिए और वाइज़ली होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और इस किस्म के इश्यूज़ हैं वो ना डेवलप हों, और उसको नीड टू बेसिस पे आदमी को समझ के करना चाहिए जो बैलेंस है। और अगेन इट वेरीज़ फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, जैसे आपने कहा। एक क्विक क्वेश्चन, आई थिंक कि इसमें मैं आपसे एक 30 सेकंड्स का आंसर चाहूँगा। अच्छा जी। जेन एक्स समझती है, हम लोग जो हम्म, लास्ट ट्राइब है, ये मैंने बहुत लोगों से बात की और मुझे वो मिला है, एंड आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल जजमेंटल हियर। ये समझते हैं कि वो बच्चे जो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं यंग एज में, वो बैड पेरेंटिंग का शिकार हैं। दिस इज़ अ स्टेटमेंट कि जितना यंग एज में बच्चा सेल फ़ोन जल्दी ले लेगा और उस पे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, उतनी ही उसकी पेरेंटिंग में फ्लॉ है या खराबी है, या उसको ठीक तरीके से टाइम नहीं दिया गया पेरेंट्स के। तो इज़ दिस अ फेयर एनालिसिस, और दिस इज़ जस्ट समथिंग जो कि ऐसी बात नहीं है? व्हाट डू यू इन योर पर्सनल ओपिनियन, इज़ दैट सो? ये है तो वैसे काफी जजमेंटल बात कि यस। तो यानी उनके, कैन वी ब्लेम वेल वी द डोंट पेरेंट्स हैव, कि यार ये तुम लोगों की, तुमने टाइम नहीं दिया बच्चे को तो वो फ़ोन पे लग गया, इन सिंपल वर्ड्स? हाँ प्रोबेबली जिम्मेदारी तो देखें बच्चों में और बड़ों में तो बड़े बड़े ही है ना, मतलब उन दोनों में अगर देखा जाए तो द पेरेंट्स शुड नो बेटर। और आई थिंक ये जो हम कल के परसों भी डिस्कस कर रहे थे, तो आई थिंक कि ये आगाही अब पेरेंट्स को होनी चाहिए, बिकॉज अब सोशल मीडिया बिल्कुल। और ये वाले There to प्लेटफॉर्म्स stay. आए हुए, मतलब द मोर आगाही यस। कि भाई ये एक रिस्क है। बिल्कुल। तो कभी हो सकता है जो हमारी एज ग्रुप के हैं या हमारे थोड़े से बाद के हैं, उनको उस वक़्त समझ नहीं थी, तो बेसमझी के अंदर कोई भी इंटेंशनली, अनलेस कि कोई वो बहुत ही साइकोपैथ ना हो, नजीब, हाँ, वो उस स्पेक्ट्रम का ना हो, या नन ऑफ द पेरेंट्स वांट टू want to harm their children. Yes, yes. ठीक है। तो तो लेकिन ये बात ठीक है, So you are, यू you शुड नो actually बेटर। belong to the group in which I also sometimes step in कि यस, अगर ये हुआ है तो इसके पीछे पेरेंट्स जो है उनकी थोड़ी सी इग्नोरेंस या बैड जजमेंट थी उस तरीके से। हाँ, बट इफ वी आइडेंटिफाई दिस, देन सुनने वाले शायद ये चीज समझ लें कि यार ये चीज को हमें देखना है। इट इज नॉट कि हम इसको बस खुला छोड़ दें, हमें इसको जितना भी हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम वो लगाएं और अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। एक और चीज़ जो भी आपने ज़िक्र की गेमिंग के लिहाज से और कम्युनिटीज़ बनने के लिहाज से, देखो आई एम श्योर आप बहुत सी मेंटल हेल्थ की सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ पे सोशल मीडिया में होंगे। मैं भी बहुत सी फैमिली मेडिसिन की ग्रुप्स में, डायबिटीज़ की ग्रुप्स में जाता हूँ और पढ़ रहा होता हूँ कि लोग वहाँ क्या दिख रहे हैं।
बट वी आर एट दैट एज जहाँ पे हम उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। एक 15 साल का बच्चा है जो गेमिंग के दौरान 15-16 साल के बच्चों से दोस्ती कर लेता है। एक चीज़ जो हमने देखी है जेन ज़ी में बहुत ज़्यादा कि वो सबसे पहली जो वो बगावत करते हैं जिसको मैं आसान लफ्ज़ों में वो ये होती है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता। एक ये जनरल हुँ, कंसेंसस है कि कुछ इतने बोल्ड नहीं होते कि वो ये कह दें, बट ज़्यादातर कहते हैं कि इफ वी वांट टू आस्क समथिंग, इफ वी वांट टू शेयर समथिंग, द बेस्ट पर्सन वुड बी वन ऑफ आवर ग्रुप मेट्स एंड नॉट आवर पेरेंट्स। कुछ ये एलिमेंट हुँ, हमारी जनरेशन में भी था, कई चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता था स्कूल में बजाय इसके कि पेरेंट्स से, 'cause हुँ, वो थोड़ा-सा शर्मा-शर्मी, लेकिन दे वर देयर एंड बहुत सी चीज़ें जो थी वो वहाँ होती थी एंड हमने उनको हमेशा हीरोज़ के तौर पे अपने पेरेंट्स को लिया कि ये हमारे हीरोज़ हैं। यानी हम हुँ, हमारे मॉडल्स हैं, आइकॉन्स हैं। ब आजकल के बच्चे जो हुँ, हैं वो अपने हीरोज़ और आइकॉन और मॉडल समझते हैं जो उनके ये गेमिंग के फ्रेंड्स या सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं। एंड क्रिटिकल डिसीजंस भी कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, मेरे लिए कौन-सा करियर अच्छा है, मैंने कौन-सी तरह की अपनी लाइफ़ में आगे चलना है, वो भी वो उनसे डिस्कस करके और वो फैसले कर रहे होते हैं, ना कि अपने पेरेंट्स से या किसी हुँ, किसी और इस तरह के उससे। तो ये वाली चीज़ के ऊपर भी हमें ज़रा इसको देखना चाहिए कि 15 साल का या 14 साल का या 16 साल का बच्चा, वही बात है ना, जब मैं आपके पास रात को 2 बजे आया कि यार बरी चलते हैं गाड़ी लेके। अब आप मेरे दोस्त हैं, आप तो कहेंगे बरी क्या, लाहौर भी चलना है तो चलें। बिकॉज़ आप और मैं बीइंग फ्रेंड्स तो हम यही करेंगे। बट इज़ इट अ वाइज़ थिंग टू डू? बात वहीं पे आ जाती है। और फिर जब आप क्रिटिकल डिसीजंस जो आपकी लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजंस है कि मैंने फ्यूचर में क्या बनना है, मेरे मेजर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मुझे इंसान कैसा बनना है, ये वाली चीज़ जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते थे, ये आजकल जनरली देखा जा रहा है कि लोग अपने बच्चे जो हैं, वो अपने इर्द-गिर्द के हुँ, लोगों से यानी अपनी क्लास फेलोज़ से, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड से वो ले लेते हैं। तो इज़ दैट हुँ, गुड? शुड इट बी टू एन एक्सटेंट? फ्रेंड्स को फ्रेंड्स हुँ। रखा जाए, पीयर्स को पीयर्स रखा जाए, या व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? जी, इसमें 2 बातें हैं नजीब। एक तो ये कि पहले तो उम, we as adults who have children, हुँ, हुँ। we need to also realize कि जो साइबर स्पेस है या इंटरनेट है या सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया उसका एक हिस्सा है, ये सारे का सारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी है। हुँ, हुँ। तो मेरे और आपके ज़माने में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है? लिमिटेड था बहुत ज़्यादा। हाँ, राइट? और तो एक तो ये बहुत ज़रूरी डिस्टिंक्शन है विद द चेंजिंग टाइम्स। द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ लीप्स एंड बाउंड्स मोर, ठीक? अब वो अलग बात है कि रिलायबल है, नहीं है, हम उस डिबेट में नहीं अभी पड़ते, ठीक है। ठीक? तो इसलिए बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स के अंदर हैं बच्चे या यंग यंग एडल्ट्स, तो उनके पास काउंसल काउंसल तभी करते हैं ना कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है। व्हाट आर द वेज, हाउ हैव अदर्स डन इट, और कौन कैसे सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। तो उनके पास ये मुयस्सर है इंफॉर्मेशन, और इसमें कोई सही या गलत की बात नहीं है। आप उसको कैसे यूज करते हैं, वो मेंटल प्रोसेस हुँ, बड़ों को करा के दिखाना चाहिए है। या उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, व्हाई यू शुड डू दिस, हैव यू थॉट इट थ्रू, इसके साथ बैठे हो, थोड़ा सा सोच के देखो, और लोगों से बात करके देखो, ये एक प्रोसेस है, ठीक? अम, और तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा, यू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू यूज द वर्ड बगावत। अच्छा, जो ये एज है ना, देखिए, ये एज ही ऐसी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल होगा, अथॉरिटी, क्योंकि पेरेंट्स आर अथॉरिटी फिगर हैं। तो जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उनको होता है कि यार ये तो इधर से पहले ना ही होनी है। अच्छा, फिर पेरेंट्स जो हैं कई दफा गुस्से में या वटेवर, अभी हम
उनको भी हुँ, नहीं उस तरह बांधते कि क्या कर रहे हैं पेरेंट्स। एट टाइम्स पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव एज वेल कि बच्चा कह क्या रहा है। बच्चा को सुनना जरूरी है। बिल्कुल सही। हम भी अपनी मुआश में लगे हुए हैं। कोई जिंदगी आसान तो नहीं है, पेस चेंज हो गई हुई है। या बड़ों ने पहले एक बड़ा काम करता था घर का, अभी यार दोनों को काम करना पड़ता है। तीसरा जो जरा सा जवान होता है उसको भी मुआश में लग जाना पड़ता है। थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? तो वक्त की कमी कह लो, मसरूफियत कह लो, डिस्ट्रैक्शन कह लो, और मैं वो जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास मुआश का फिक्र रहती है हर वक्त। हुँ, हुँ। ठीक है। तो तो वहां पे कभी कभार बात जो है वो सुनने की जगह ही नहीं होती। तो बच्चे को काट दिया जाता है। तो या दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल सॉर्ट ऑफ। तो बगावत इसलिए हो जाती है हुँ, कि भाई सुन नहीं रहे, हुँ। ध्यान नहीं दे रहे। वो जैसे कल के परसों ही हम बात कर रहे थे कि मैं यूज करूंगा, वो फिल्म थी ना बोल, बड़ी मशहूर हाँ, हाँ। है जी। तो उसमें तो वो उन्होंने वो जुमला बोला था ना कि भाई अगर खिला नहीं सकते हो तो फिर पैदा क्यों करते हो। हम्म? तो अब के जमाने में इशू ये है कि अगर पाल नहीं सकते ना, हुँ, पालना, पालना बड़ा ज़रूरी तो है। यस, फिर पैदा क्यों करते हो ना। पालने के लिए फिर यार फिर पेरेंट को तवज्जो देनी है, बिल्कुल। आगाह होना है, समझना है, जितना इन्वॉल्व हो सकता है हो। टेक टर्न्स, कुछ चीजें माएँ बहुत अच्छा कर लेती हैं बिकॉज ऑफ हुँ, देयर, कुछ चीजें बाप अच्छा कर लेते हैं। तो मिल के पालने का जो अमल है ना, वो उसकी तरफ तवज्जो बहुत जरूरी है। तो पाल नहीं सकते हाँ, तो हाँ, फिर पैदा ना करें। पैदा ना करें, बिल्कुल। आई थिंक ये जो टेक होम मैसेज होगा हमारे आज की इस डिस्कशन का, वो उसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि जो तरबियत है, पालना है, जिसके बहुत से स्टेप्स हैं, वो आपको हर बच्चे के साथ अलग-अलग करने होंगे और उसके कोई शॉर्टकट्स नहीं हैं। तो चाहे हम आपको कहें कि जी आप बैड बैड पेरेंटिंग की, आपने जल्दी बच्चे को फ़ोन दे दिया, उसको सोशल मीडिया में घुसेड़ दिया। बट ये सब की जो क्रक्स है वो यही है कि बच्चे को पालने का एक पूरा प्रोसेस है, जो कि आपको करना होगा। आप ये सोच के बच्चों को इस दुनिया में लाएँ कि उनको फिर पालना भी है आपको। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। एब्सोल्युट। Seham, I think we have little time left, so let's go to the recommendations. मैं चाहता हूँ कि आप एज़ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट पाकिस्तानी बच्चों को या उन फैमिलीज़ को कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर दें कि सोशल मीडिया के अ, टाइम या उसके अंदर कैसे जाएँ या क्या करें और किस एज से जाएँ? इसकी कुछ अगर आप ये बना दें ताकि कुछ लोगों को एक क्लियर गाइडेंस मिल सके। हालाँकि हमने बड़ी अच्छी फ़ोकस्ड बातचीत अभी की है, बट दैट वुड बी आइसिंग ऑन द केक कि अगर आप एक अच्छा हमें एक रिकमेंडेशन जो आपके माइंड में आती हो, कि जो जी इससे बिल्कुल। फ़ायदा उठा सके ताकि फिर हम इसको रैप अप करें। तो जी बिल्कुल या ठीक है। लेट्स हियर इट। जी जी नजीब, थैंक यू। आई थिंक के फोरमोस्ट इज के पेरेंट्स को, और मैं पेरेंट्स, मेरे बच्चे और तेरे बच्चे तो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, लेकिन वो हमारे लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना। मतलब बच्चे या तो अभी वो अगर सुन रहे हो तो वो कहें कि ये क्या बात हो रही है ना बाबा। अच्छा तो या तो एज पेरेंट्स, आप किसी भी एज के हो, किसी भी जनरेशन के हो, आई थिंक आपको, आप पे जिम्मेदारी है कि आपने आगाह रहना है हुँ, कि आपके बच्चे की जिंदगी में क्या एलिमेंट्स हैं। अगर वो आएंगे तो उसको जक पहुंच सकती है, उसकी ज़हन को और उसके जिस्म को जक पहुंच सकती है, यानी नुकसान हो हुँ, सकता है। और उसमें अर्ली एज के अंदर सोशल मीडिया का बेदरेग उस पे होना, उसकी प्रेजेंस पे होना, एक ऐसा एक्सपोजर है जो रिस्की है उनकी अपनी जात के लिए, क्योंकि वो सारा कुछ बनावटी है ना। हुँ, तो एक बनावटी दुनिया का एक्सपोजर आपके तखय्युलात, आपकी इमेजिनेशन पे असरअंदाज करता है, और उसकी अपनी
शख्सियत और अपनी ज़िंदगी के हालात के साथ कभी कभार अगर तसादम आएगा ना, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं। इसीलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक रिस्क है, ठीक? जैसे ज़्यादा वक़्त आप शिकन दोपहर में फिरते रहेंगे, तो उसका रिस्क है ना, यस, ठीक है? बिल्कुल, ता लग जाएगा, बिल्कुल। हीट स्ट्रोक हो जाएगी, सनबर्न हो जाएगा। तो ये ज़िम्मेदारी तो पेरेंट्स की है, ठीक? तो उसका लिमिटेड यूज़ होना चाहिए और बच्चों को भी आगाह करने की ज़रूरत है ना, ट्रेन करने की ज़रूरत है। मतलब छितर लेके पीछे ना पड़ जाएँ, वरना वो इधर-उधर से चोर रास्ते भी निकल आएँगे, यस, है ना? बिकॉज़ लाइफ विल फाइंड अ वे, या ठीक है जी? तो ये भी मत करें। सो इट्स अ बैलेंस। तो ये तो तय है कि सोशल मीडिया इज़ अ रिस्क, और उसको ज़रा तवज्जो होनी चाहिए हुँ, पेरेंट्स की। एक ख़ास ऐज के ऊपर बिल्कुल, जभी जैसे हमने तय किया, हुँ, अभी मैंने जान के वो एनालॉजी यूज़ की थी। वोट करने का एक ख़ास ऐज है ना, बिल्कुल। तो थोड़ी-सी फिर ज़िम्मेदारी आप डालते हैं बच्चे के ऊपर भी ना, कि भई हाँ, अब आप ज़िम्मेदार हैं, अब शऊर आ रहा है आपको, अब आप ज़रा सोचें, समझें, गौर करें, तवज्जो करें। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि 18 साल तक सोशल मीडिया ही ना इस्तेमाल करें, हुँ, बट अगर करना है तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड, और विद दिस डायलॉग होना चाहिए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं। बच्चों को समझाना चाहिए यार, बिल्कुल। बच्चों को प्रोसेस बताना चाहिए कि आप बड़े कैसे सोचते हैं। ये एक हुनर है जो देना चाहिए हमें अपने बच्चों को, कि भाई सोचना कैसे चाहिए, कैसे तोलते कैसे हैं, कैसे। हुँ, तो एक ये हो गई बात। अच्छा, दूसरा रिकमेंडेशन मेरी ये होएगी कि स्क्रीन टाइम, जैसे मैंने बोला यार, वो नींद के साथ आपकी ना बायोलॉजी और फिजियोलॉजी के साथ इंटरेक्ट या करती है। ये जो ब्लू लाइट है, अब तो बल्कि वो ऐनकें आ गई हैं, वो हम जैसे जो चश्माटू हैं, यस, यस। जो स्क्रीन के ऊपर रहते हैं। मेरा काम अब है ऐसा जिसमें कि मुझको कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है। तो वो फिर लेंस ऐसे हैं कि विच कट्स द ब्लू, हुँ, हुँ, विच विल हेल्प मी, मेरे सर्केडियन रिदम। तो स्क्रीन टाइम, बस इतनी सी बात। या जैसे मैं वो एनालॉजी यूज कर रहा हूँ ना, कि धूप में फिरते रहोगे तो ता लग जाएगा। तो स्क्रीन टाइम खास तौर पे जब हो गई है ना, सूरज ढल गया है, तो अब आपके दिमाग को मैसेज ये मिला है कि अब सोने का टाइम होने वाला है, ठीक या है? एवरीथिंग विल क्लोज डाउन। तो आप स्क्रीन करेंगे तो आपके माइंड का जो रिदम है ना, वो कंफ्यूज होगा, वो कहेगा ओए ये तो जागने का टाइम हो गया, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो या नींद डिस्टर्ब सही। होएगी। अ, उसके साथ बहुत सारे और मुहर्रकात जुड़े हैं अगर आप नींद नहीं पूरी करते तो, ठीक है? तो स्क्रीन टाइम इन द इवनिंग शुड बी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड। शाम का वक़्त तो स्लो होने का है, तो ज़रा सारे इकट्ठे बैठ जाएँ। पाए चाहे आपने लड़ाई थोड़ी-सी करनी है, कर लें इकट्ठे बैठ के। या लेकिन टाइम थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए है। तो मेरी तो यही 2 होंगी चीज़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाल नहीं सकते तो फिर प्लीज़ अच्छा, पैदा ना कीजिए। बिल्कुल, अब ज़िम्मेदारी बहुत भारी भरकम हो गई है। हम जिस दुनिया में अब रह रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन की दुनिया है। तो द पेरेंट्स कांट से जी मैनू पता नहीं सी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, नहीं ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छा मुफ़ीद मेरे ख़्याल में टाइम हम लोगों ने ये डिस्कशन की है। एंड नाज़रीन, आप लोगों को आज हमारी बातचीत से 2 हेल्थ केयर के प्रोफ़ेशनल एक टॉपिक लेके बैठे हुए थे कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पे बच्चों को कितना इंडल्ज करना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी उनको सामने जो है वो रखनी चाहिए। उनको उस तरीके से चीज़ों के बारे में समझा के फिर वो इंडल्ज करें उसमें, और कितना करना है इसको हमें देखना है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, मेरे पेशेंट्स भी कई बार आके ये बात करते हैं कि हम रात को मोबाइल फ़ोन देखते-देखते सो जाते हैं, और ये एक बहुत ही गलत और नेगेटिव चीज़ है। जैसे कि डॉक्टर सिहाम ने अभी बताया है कि शाम को, रात को सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम जो है मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, उससे उससे दूर रहना चाहिए। इस चीज़ को समझें अपनी हेल्थ के लिए भी। तो नाज़रीन,
आई होप कि आप लोगों को आज कुछ बातें जो हैं वो पसंद आई होंगी। हम आपके पास जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे और अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। डॉक्टर नजीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।